Hello everyone, how are you? Today I will read lesson second, the noblest deed in this video. Let us read lesson second. In a small town named Nandgiri, एक छोटा सा शहर है जिसका नाम नंदगिरी है. There was an old man. वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता है. He had 3 sons. उसके 3 बेटे हैं. एक बूढ़ा आदमी है, उसके 3 बेटे हैं. One day, एक दिन he divided all his property among his sons. एक दिन उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी, उसने अपने बेटों में बांट दी. बट ही रिटेन्ड अ गोल्ड चेन एंड अ कॉस्टली रिंग. परंतु उसने अपनी जो गोल्ड की चेन थी और एक बहुत ही कॉस्टली रिंग थी, उसने अपने पास रख ली उसको. ही सेड टू हिज सन, और उसने अपने बेटों को कहा, आई गिव यू 3 months टाइम. मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूँ. हु एवर ऑफ यूर परफॉर्मेंस द नोबलेस्ट ऑफ डीड वी विल गेट दिस गोल्ड चैन एंड दिस कॉस्टली रिंग. जो बहुत अच्छा, सबसे अच्छा काम करेगा, वो ये सोने की चैन और अंगूठी ले. मैं उसको ये सोने की अंगूठी और चैन दूंगा. ऑल द सन्स वॉक्ड अवे. तीनों सन चल पड़े. अब उसने अपने पास एक सोने की चैन रख ली और एक बहुत ही कॉस्टली जो अंगूठी थी वो रख ली, और उसने कहा कि मैं ये अंगूठी और चैन उस बेटे को दूंगा जो सबसे अच्छा काम करेगा, और 3 month का समय दिया. आफ्टर 3 months, 3 month बाद, ऑल द 3 sons रिटर्न टू द ओल्ड मैन. तीनों जो उसके तीनों बेटे थे वो ओल्ड आदमी के पास वापस आए, अपने पिताजी के पास वापस आए. द ओल्ड मैन आस्क्ड द एल्डेस्ट सन. ओल्ड मैन ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे से पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, विच गुड डीड यू परफॉर्म. तुमने सब ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है. उसने सबसे पहले बड़े बेटे से पूछा, टेल मी विच गुड डीड, तुमने कौन सा काम किया है. यू परफॉर्म, तुमने कौन सा काम किया. फादर सेड द एल्डेस्ट सन. बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, वाइल ऑन माई जर्नी, जब मैं अपनी यात्रा पे जा रहा था, आई फाउंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड रुपीज लाइंग ऑन रोड साइड. मुझे वहाँ पर एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ और रुपयों से भरा हुआ बैग मिला, जो कि सड़क के पास रखा था. आई इंक्वायर्ड अबाउट द बैग. मैंने बैग के बारे में इंक्वायरी की. कन्फर्म द आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओनर एंड रिटर्न द बैग ऑफ इट्स ओनर. मैंने बैग की इंक्वायरी की और उसकी आइडेंटिटी, मालिक का पता किया, कौन इस बैग का मालिक है, और उस मालिक को वो बैग वापस कर दिया. द ओल्ड मैन एडमायर्ड द डीड एंड हिज ऑनेस्टी. ओल्ड मैन ने उसकी कार्य की तारीफ की और उसकी ईमानदारी की भी, कि तुमने ईमानदारी से उसका बैग, पैसों का बैग और सोने के सिक्कों से जो भरा हुआ बैग था, और पैसे तो उसमें तुमने वापस कर दी. तुमने बहुत ईमानदारी का काम किया. ही आस्क्ड द सेकंड सन. उसने दूसरे बेटे से पूछा, व्हाट डिड यू डू विच यू कैन कॉल अ नोबल डिड. तुमने कौन सा ऐसा नोबल, सबसे अच्छा काम किया है, मुझे बताओ. द सेकंड सन स्माइल्ड एंड सेड. सेकंड सन, दूसरे बेटा ने स्माइल की और कहा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी, माई यात्रा के दौरान, वाइल पासिंग बाय अ रिवर, में एक नदी के पास से गुजर रहा था. आई फाउंड अ यंग बॉय ड्राइंग. मैंने एक डूबते हुए बच्चे को देखा, लड़के को देखा. दो आई माई सेल्फ एम नॉट परफेक्ट एट स्विमिंग. मैं स्वयं भी स्विमिंग में परफेक्ट नहीं था. हाउ एवर आई जम्प इन टू द रिवर. मैं नदी में कूदा. एंड सेव द बॉयज लाइफ. और उस लड़के की ज़िंदगी को बचाया. देखो, पहले बेटे को तो बैग मिला था जिसमें सोने के सिक्के रुपए भरे हुए थे. उसने अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए उसके मालिक को ढूंढा और वो बैग उस मालिक तक पहुंचाया, उस मालिक को वापस किया. जो दूसरा बेटा था, उसको नदी के पास एक डूबता हुआ लड़का मिला. उसको तैरना नहीं आता था. ना तैरने के बावजूद उसने नदी में कूदा और लड़के को बचा लिया. अब तीसरे लड़के की बारी आती कि उसने कौन सा महान काम किए हैं. द ओल्ड मैन सेड, यूर डीड इज वर्थ प्रेसिंग. तुम्हारा काम भी बहुत ही तारीफ योग्य है. इट इज अ नोबल डीड.
इंडीड, ये वास्तव में ही बहुत ही महान कार्य है। नेक्स्ट द ओल्ड मैन टर्न टुवर्ड्स द थर्ड सन, अब जो ओल्ड मैन था वो तीसरे आदमी की तरफ मुड़ा, तीसरे बेटे की तरफ मुड़ा एंड और पूछा व्हाट नोबल डिड यू डू माई सन, तुमने आप ऐसा कौन सा काम किया है, तुमने ऐसा कौन सा महान काम किया है। द यंगेस्ट सन सेड, यंगर जो सबसे छोटा बेटा था उसने कहा ड्यूरिंग माई कोर्स टू स्टे एट द टाउन, मैं अपने इस कोर्स 3 महीने का कोर्स था, उन्होंने अच्छे अच्छे काम करने थे। अब कहता है कि मैं अपने इस कोर्स के दौरान मैं एक शहर में ठहरा, अ पर्सन पिक्ड अप अक्वायर विद मी, एक एक लड़का मेरे साथ लड़ाई करने लगा और वो मेरा बिकम माई एनेमी, और दुश्मन बन गया। वन नाइट ही केम टू किल मी वाइल आई वाज स्लीप, एक रात वो मुझे मारने आया जब मैं सो रहा था। अब ये देखो, ये तीसरा लड़का है, छोटा लड़का, इसके साथ इन दोनों के पहले झगड़ा हुआ, तो ये जो लड़का है ये इस छोटे बेटे का दुश्मन बन गया। जब वो एक रात सो रहा था तो ये जो उसका दुश्मन था वो उसको मारने आया। एज ही वॉन्टेड टू स्टैप मी, जैसे उसने मुझे चाकू मारना चाहा, आई वो कप में जाग गया। आई कैस्ट हिम रेड हैंडेड, मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे वो चाकू मारने आया छोटा बेटा उसी टाइम उठ के खड़ा हो गया और उसने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, उसके हाथों को पकड़ लिया। हाउ एवर वैन ही बैक्ड पार्डन, और उसने मुझसे माफ़ी मांगी। आई फॉरगिव हिम, मैंने उसको माफ़ किया। द ओल्ड मैन सेड अमोंगस्ट ऑल ऑफ यू द यंगेस्ट हैज परफॉर्म्ड द नोबलेस्ट ऑफ डीड्स बिकॉज नो अदर क्वालिटी इज एज नोबल एज टू फॉरगिव। द ओल्ड मैन ने कहा अमोंगस्ट ऑल ऑफ यू, तुम तीनों में से, द यंगेस्ट हैज परफॉर्म्ड द नोबलेस्ट ऑफ डीड्स, जो सबसे तुम तीनों में से सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट डीड, सबसे महान कार्य छोटे बेटे ने किया है। बिकॉज नो अदर क्वालिटी इज एज एबल नोबल एज आ एज टू फॉरगिव, क्योंकि माफ़ करने से बढ़कर कोई दूसरी क्वालिटी नहीं होती। अपने दुश्मन को माफ़ करना ये इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है। जब हम अपने दुश्मन को माफ़ करते हैं तो हम उसके प्रति अपने दिल को साफ करते हैं। द ओल्ड मैन गेव द रिंग एंड द गोल्ड चेन टू द यंगेस्ट सन, बूढ़े आदमी ने अंगूठी और सोने की चैन अपने छोटे बेटे को दे दी।